नमस्कार, स्वागत है आप सभी को इकोनॉमिक्स का सेशन में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जानना है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। क्या जानना है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो ऐसे विभिन्न जो अर्थशास्त्री थे वो अर्थव्यवस्था को विभिन्न रूपों में परिभाषित किए। जैसे ब्राउन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था जो होता है वो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ये आजीविका अर्जन की एक प्रणाली होती है, प्रणाली है। और ये कौन से अर्थशास्त्री बताएं? तो ब्राउन ने बताया कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी आजीविका को चलाने के लिए मानव जो है वो अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी कुछ करता है उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। यानी आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। ये क्या है? जितने भी आर्थिक क्रिया होता है, जो भी कुछ काम होता है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। दूसरे शब्दों में ब्राउन ने क्या कहा है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या करता है कि लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करके, कोई भी कार्य करके अपने जीवन को यापन करता है, यानी अपने जीवन को चलाता है, जिसे बोलते हैं कि आजीविका अर्जन करना। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आर्थर लेविस के द्वारा क्या बोलना था। मैंने आप लोगों को अभी बताई कि अर्थव्यवस्था को विभिन्न अर्थशास्त्रियों भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किए हैं। तो एक और अर्थशास्त्री है आर्थर लेविस। कौन है? आर्थर लेविस। आर्थर लेविस का कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों के उपयोग से है, या मतलब करता है। आर्थर लेविस के अनुसार बोलना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जो जो संसाधन का उपयोग करता है उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। यानी मानवीय आवश्यकताओं के लिए जो जो वस्तुएं उपयोग में आती है वो सभी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था है जो दो मुख्य कार्यों को संपादित करती है। अर्थव्यवस्था कितने कार्यों को संपादित करती है? तो अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्यों को संपादित करती है, क्योंकि ये एक आजीविका अर्जन की प्रणाली है। तो जैसे जैसे मानव की ज़रूरत बढ़ेगी वो कुछ ना कुछ करेगा। तो अर्थव्यवस्था है जो दो प्रमुख कार्यों को संपादित करती है। कौन कौन? तो फर्स्ट में क्या होता है कि यह लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। फर्स्ट में क्या है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अर्थव्यवस्था जो है वो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाएं क्या करती है? उत्पादित करती है। और दूसरा में क्या है कि लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था का दूसरा कार्य होता है लोगों को रोजगार प्रदान करना। तो यहाँ पे लिखेंगे लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। क्या? आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं। तो बोल रहा है कि हमारी वो सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जो भी कार्य करता है जिससे उसे आय का सृजन हो, यानी जिससे उसे आय प्राप्त हो, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है।
अब हम लोग आय आय बार बार बोल रहे, तो आय यानी इनकम होता क्या है, यानी आय क्या होता है, तो लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। यानी जब मानव अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी काम करता है, या कोई शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य हो, और करने के बदले जो उसे पारिश्रमिक में मिलता है उसे क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। कोई है जो शारीरिक काम करके इनकम कर रहा है, तो कोई मानसिक कार्य करके इनकम कर रहा है, वो सभी आय में ऐड किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक इतने को नोट कीजिए। अब पढ़ना है अर्थव्यवस्था की संरचना, जिसे ढांचा भी बोला जाता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन। यानी उत्पादन के कितने क्षेत्र होते हैं, इसका उत्पादन के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सभी क्या आता है, अर्थव्यवस्था की संरचना में आता है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी इसके क्षेत्रों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन? फर्स्ट है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है। और सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। और सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है। और थर्ड है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र यानी टेरिशियरी सेक्टर जिसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो ये जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी बोला जाता है जिसे इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मछली पालन आदि क्या आते हैं, व्यवसाय आते हैं। यानी कृषि क्षेत्र जिसे प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, इसमें कौन कौन सी व्यवसाय आती है, तो इसमें कृषि आता है, पशुपालन होता है, मछली पालन और भी बहुत सारे काम होता होगा। अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछा जाता है कि बताइए कि द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है। ऑप्शन ए रहेगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी रहेगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी रहेगा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या उत्पादन होता है, कौन कौन से वस्तुओं के, तो खनिज, खनिज व्यवसाय का, गैस, बिजली आदि का क्या होता है, उत्पादन होता है। किसके अंतर्गत, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र यानी टेरिशियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता होगा, इसके अंतर्गत बैंक, बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं इसमें इसके अंतर्गत क्या होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो बैंक एवं बीमा, परिवहन का, संचार एवं व्यापार आदि की क्रियाएं होती है। तो ये था अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या होता है।
अब एक टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होता है? तो पूरे विश्व में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूरे विश्व में कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो फर्स्ट होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और थर्ड होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जानेंगे कि अब सभी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक, एवं जानेंगे कि कौन से देश में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और कौन कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू किया गया है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था होता है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। फिर से सुन लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था होता है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यानी किसी वस्तु या सेवा के जो साधन होता है उसका स्वामित्व कौन करता है? तो निजी व्यक्ति करता है, और इसका उपयोग वो निजी लाभ के लिए करता है, जिसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। यानी इसमें सीधा सीधा जानना है कि उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति करता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है, और वो निजी लाभ के लिए करता है, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ है? ये कौन कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो ये अमेरिका में है, जापान में है, और ऑस्ट्रेलिया में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ? अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए, अब आता है समाजी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और ये कौन कौन से देश में लागू हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो बोल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन देश के सरकार के पास होता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है जहां उत्पादन के साधन, यानी किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन का साधन का स्वामित्व कौन करता है? तो देश की सरकार करता है, और देश की सरकार सामाजिक कल्याण के लिए करता है। यानी वहाँ सभी वर्गों को बराबर रूप से साधन दिया जाता है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यानी इसमें सीधा जानना है कि इसका उत्पादन के साधन का स्वामित्व देश के सरकार करता है, देश के सरकार के पास होता है, और इसका उपयोग वो सामाजिक कल्याण के लिए करता है, जिसे क्या बोलते हैं? समाजी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ लागू है? ये कौन कौन से देश में है? तो ये है चीन में और क्यूबा में। अब सबसे लास्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है, ये इसका नाम ही है मिश्रित। तो ये जो होता है वो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति भी करता है और देश की सरकार के पास भी होता है। यानी किसी वस्तु और सेवा के साधन निजी व्यक्ति के पास भी होता है और देश के सरकार के पास भी होता है। इसका एक मात्र एग्जाम्पल है भारत। यानी भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में पाया जाता है? तो वो भारत है। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। और आज हम लोगों ने क्या क्या जाना?
सबसे पहले तो जाने कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को विभिन्न रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ब्राउन ने क्या कहा था और आर्थर लेविस ने क्या कहा था। फिर जाने कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, आय क्या होता है। फिर हम लोगों ने एक टॉपिक जाना था कि अर्थव्यवस्था की संरचना यानी ढांचा, और सबसे लास्ट टॉपिक था अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स।